हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स से। फोर्स ऑफ बॉयंसी आप जानते होंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे ये क्वेश्चन जहाँ से मैं लिया हूँ, ये क्वेश्चन AMU 11 साइंस एंट्रांस एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया था। वैसे कहीं और भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ से लिया हूँ वो सोर्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक कोई बॉडी है, मान लेते हैं कैसा भी बॉडी है ना, एक सॉलिड बॉडी है। ये सॉलिड बॉडी का जो वॉल्यूम है टोटल, है ना, इसको मैंने कंसीडर किया कि V है। बहुत बढ़िया। अ बॉडी फ्लोट्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर हम क्या लें, पानी लें, कह रहा है आउटसाइड वाटर। मान लो ये हमारा पानी है ना, ये पानी है। बस यहाँ पे मैंने इसे दिखा दिया कि इसका वो एकदम सबसे ऊपर वाला सरफेस है। यहाँ पे जो हमारा ये बॉडी है वो कितना फ्लोट कर रहा है, 1/3। मतलब 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। वाटर के बाहर कितना है, ये थोड़ा छोटा ही करके मैंने बनाया है ना, छोटा यहाँ पे बना लेता हूँ आपको दिमाग में समझे। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन, आई एम सॉरी, ये वाला पोर्शन है ना, नीचे थोड़ा ज़्यादा है। ये वाला पोर्शन जो फ्लोट कर रहा है बाहर, वो है 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। दैट इज V अगर टोटल है तो V/3 ऊपर है, और अंदर कितना बचेगा आप खुद बताइए, 2V/3। इतनी बात समझ आ रही है। आउटसाइड क्या बोला, अ बॉडी फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। अगर किसी कंटेनर में वाटर है और ये V वॉल्यूम वाला जो आपका बॉडी है उसको अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये V/3 ऊपर फ्लोट करेगा, 2V/3 अंदर चला जाएगा। वैसा ही लिखा हुआ है, पढ़िए कि समझ आ जाएगा अगर वाटर है तो। और बोला है वाटर एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड। अगर दूसरा लिक्विड ले रहे हैं, ये अगर वाटर की बात करें तो ऐसा होगा। अगर वाटर छोड़कर हम दूसरे लिक्विड की बात करें, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड है ना, अनदर लिक्विड, वाटर छोड़कर, इसमें कितना ऊपर फ्लोट कर रहा है, 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर हम इसको ऐसा लें तो ऊपर जो है वो हो गया 3V/4, और अंदर जो डूबा हुआ है वो कितना है, V/4। मतलब 3V/4 फ्लोट कर रहा है और V/4 अंदर डूबा हुआ है। बात समझ आ रही है? आप लैंग्वेज पढ़िए, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड की क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी कितनी होगी, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन पढ़ लिया, बॉडी फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। वाटर है तो V/3 फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो 2V/3 डूबा हुआ है। और दूसरे लिक्विड में 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऊपर है तो V/4 नीचे है। 3V/4 प्लस V/4, 4V/4, V होगा टोटल वॉल्यूम। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। डेंसिटी मांगा है लिक्विड का। अब देखिए इसमें बॉयंसी कैसे इंसर्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा V/3 जो वॉल्यूम है, मतलब 2V/3 वॉल्यूम, ये अंदर चला गया, अंदर चला गया। समझ पा रहे हैं आप? तो इसकी वजह से ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की वजह से वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। और आपको पता है जितना डिस्प्लेस होता है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड हो या गैस हो, यहाँ पे दोनों लिक्विड ही है, ये वाटर है, ये कोई लिक्विड है। तो ये जितना डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, मतलब वाटर का या लिक्विड का जो वेट होगा, वही मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपका बॉडी है, इस बॉडी का मास हमने कंसीडर किया m, गिवन नहीं है ना। तो इस बॉडी पर जो अर्थ के द्वारा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा, mg, और यहाँ पे भी कितना लगेगा, mg। ये दोनों mg, यहाँ पे वाटर की वजह से जो बॉइंट फोर्स क्रिएट हुआ, यहाँ पे वो वाला बॉइंट फोर्स इसको क्या करेगा, यहाँ पे नीचे के ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी इन वाटर। यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी इन द लिक्विड। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा 2V/3 होगा, और यहाँ पे V/4 होगा। यहाँ डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वो बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वो बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। लेकिन दोनों ही किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। यहाँ पे फोर्स
ऑफ बॉयंसी इन वाटर किसके बराबर होगा, mg के बराबर। यहाँ होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी इन लिक्विड किसके बराबर होगा, mg के बराबर। इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इन वाटर बराबर फोर्स ऑफ बॉयंसी इन लिक्विड। और बॉइंट फोर्स होता क्या है, जितना लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होता है वही किसके बराबर होता है, बॉइंट फोर्स के बराबर। मतलब यहाँ पे होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बराबर, यहाँ होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास ऑफ, है ना, क्या, डिस्प्लेस्ड वाटर, डीडब्ल्यू मतलब यहाँ डिस्प्लेस्ड वाटर, इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट नहीं तो है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट वैसे नीचे की तरफ होता है, मैग्नीट्यूड वाइज बॉइंट फोर्स बराबर होता है वेट के, बट बॉइंट फोर्स ऊपर होता है और वेट नीचे होता है, ख्याल में रखें। यहाँ होगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अगर दिखाई नहीं पड़े देख लेते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ रहा है दिखाई, है ना। तो यहां से हमारा मास निकल के आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे हो जाएगा मास डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। कितना है, वॉल्यूम हमारा अंदर है 2v/3, इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू कितना डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम, v/4, उतना ही वेट होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। यहाँ v कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 2/3 इंटू 4 बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। 4 दूना 8/3 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको पता होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया, 8/3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 किलोग्राम पर मीटर। देखिए ना, 4 दूना 8/3 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर हो गया हमारा 8/3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कहानी थी बॉइंट फोर्स की, और बॉइंट फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी मजा आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।